देखिए, दिल्ली के लिए दर्द बीजेपी का इतना बड़ा था कि बार बार वो हर राज्य जीत जाती, लेकिन दिल्ली में आकर वो अटक जाती थी। 1993 के बाद आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है। 6 बार लगातार बुरी हार का सामना उसको करना पड़ा है, लेकिन आज का वो खास दिन आ गया है जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आपको बताते चले कि यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा किया था और इस बारे में भरोसा दिया था कि दिल्ली की जनता से बीजेपी ने जो जो वादे किए हैं वो तमाम वादे पूरे भी किए जाएंगे। हमारी तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश, जुनून, जज्बे से लबरेज इस वक्त कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और इसी पल का भी इंतजार किया जा रहा था। अपने तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन जश्न की ये तस्वीरें दिन भर जो अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, एक बार फिर से देखिए। तिलक की करो तैयारी, तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। डंका बज रहा है, बजता रहेगा। बार बार आम आदमी पूछ रही थी बीजेपी का दूल्हा कौन है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और दिन भर आपने देखा लड्डू जलेबी बांटते हुए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मौजूदा वक्त में बन चुकी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा चुकी है और जोश से महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जीत से लबरेज है, बिल्कुल जोश में बहुत खुश है हम लोग। खुश है, बहुत खुश है मैडम, बहुत खुश। शब्द हैं, बताइए क्या शब्द हैं। हमें तो लूटा था आपदा वालों ने, काले घोटालों ने और झूठे वादों ने, तो आज जो प्रचंड बहुमत मिला है मोदी जी के नेतृत्व में, आपदा मुक्त हुई है दिल्ली। आपदा मुक्त हो गई दिल्ली। बिल्कुल अपना केजरीवाल जी के घोटालों को और घोटाले करने के बाद जो प्रूफ मांगते थे उस बात को बीजेपी और दिल्ली के लोगों ने आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आपकी आंखें बड़े अच्छे तरीके से उसको मतलब की वोटिंग करके और उसका जवाब दे दिया है। आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आप क्या इमोशनल ये हो रहा हूँ कि 28 साल के बाद जो बीजेपी को दिल्ली में बहुमत मिली है और बहुत झूठे मक्कार गद्दार पार्टी लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा था दिल्ली का, और 11 साल हमने कुछ नहीं, सिर्फ दिक्कतों और परेशानी। जीत गए हैं तो मीठी मीठी बातें कीजिए, अब तो कड़वी कड़वी बातें क्यों? जीत गए। हाँ जीत, जोश में मैम बिल्कुल मैम। सबसे बड़ी जीत ये है कि हम दिल्ली जीते ही, साथ ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी जीत चुके हैं। मैं अयोध्या से ही आता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और हम नहीं, ये पूरा देश जीत चुका है। देश की पूर्व केजरीवाल बोल रहा था कि मोदी जी तो इस जन्म में हमें नहीं हरा सकते। वो दिन भी आ गया है कि केजरीवाल को मोदी जी ने आज हरा दिया है। तो सच है। अरविंद केजरीवाल की ओर से, उधर से आइए पीछे से, कई बार ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी तो इस जन्म में हमको नहीं हरा सकते हैं। कई अलग अलग जगहों पर कहा गया और जन्म भी वही है, मोदी भी वही है, अरविंद केजरीवाल भी वही है। केजरीवाल को अपनी सत्ता से वापस जाना पड़ रहा है और केजरीवाल खुद नहीं दिल्ली की सीट यहाँ पर हार चुके हैं। जल्दी से आज हम जंगपुरा विधानसभा से मैडम आते हैं और हमारे यहाँ अगर मनीष जी और अरविंद जी दोनों हार गए तो आप सोचिए कि कितने इन्होंने पूरे 10 साल। आप क्यों रो रही हैं? मैडम मैं नहीं, सच में ये महिलाओं को इन लोगों ने ना मतलब ये एक मजाक बना रखा था हर चीज के लिए। आप सोचिए कि जो महिला अध्यक्ष दिल्ली की है वो स्वाति के साथ इन्होंने अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, तो क्या महिलाओं के लिए? महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भी डालने पड़ेंगे बीजेपी को। 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके ठीक पहले जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ जो कहते हैं वो करेंगे। बोलिए, एक बात, 2 बात बोल लीजिए, बताइए। देखिए मैडम, एक बात जो है, ये दिल्ली की सिर्फ जीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के नवजुवकों की जीत है। वो कैसे जीत है मैं बता रहा हूँ। कोई भी नवजुवक जब ये बोलता था कि कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि केजरीवाल आंदोलन से निकला था और वो सच्चा आंदोलन था अन्ना हजारे का, और वो पूरे आंदोलन को ही इसने धोखा दिया। और बयान भी आज सामने आ गया। थोड़ा कैमरे से बाहर आए, बताइए। दुनिया के सबसे भ्रष्टतम नेता ने ईमानदारी का ज्ञान दिया था और ईमानदारी के नाम पर जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा है। तो ये मैं कहूँगी कि आने वाले जनरेशन्स के लिए एक सबक है कि किस तरीके से एक भ्रष्टतम नेता ने ईमानदारी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।